Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा है पार्ट 2, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो है वो है पार्ट 2 किसका, तो जो सौरा माइज्म हमने शुरू किया था उसका ये पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो है वो पहले ही मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसका अगर मैं समरी दूँ तो हमने पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आपको किस किस तरीके से सौरा माइज्म जो है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ एक सौरा माइज्म के अंदर और कितनी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। तो उसके अंदर से हमने शुरू किया था सबसे पहले उसका इंट्रो पार्ट, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है। हमने इंट्रो पार्ट देखा था उसका, फिर उसके बाद हमने देखा था उसका हिस्ट्री जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और उसके बाद हमने उसका जो डेवलपमेंट हिस्ट्री के साथ इवोल्यूशन भी देखा था और उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सौरा भी हमने देखा था, ठीक है। जो कि हमने बहुत डीपली और अच्छे से देखा था कि आपको एग्जाम में भी उस चीज़ को किस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी जो हमने पार्ट 1 में देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो पार्ट देख लेना, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले यहाँ पर सारी चीज़ें बताई थी कि आपको सौरा माइज्म, सिर्फ सौरा माइज्म आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो उसके अंदर अगर आप यहाँ पर सेकेंड ईयर, ये मैंने सेकेंड ईयर के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है कि भाई सेकेंड ईयर में आपको किस तरीके से ये जो चीज़ है वो आपको पूछी जा सकती है। तो आपको उसका इंट्रो, उसका डेवलपमेंट और उसके सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं। मेनली जो सेकेंडरी सौरा होता है उसके आपको सिम्टम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को मतलब कि एक तरीके से ये एक आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उस तरीके से मैं समझाऊंगी। तो जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने पहले ही देख ली थी और आज हम देखेंगे हमारा जो सेकेंडरी सौरा होता है उसके सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपका जो, अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो आपको ये वीडियो यहाँ तक अगर आपने उसका सेकेंड पार्ट देखा है, मतलब कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपका एक पूरा जो फुल मार्क्स का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारा प्राइमरी सोरा होता है उसके सिम्टम कौन से होते हैं, इचिंग, ठीक है। इचिंग इज द ओनली वन सिम्टम ऑफ दी सोरा जो कि प्राइमरी सोरा में होता है। उसके बाद उसका आता है लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज के अंदर हमको कोई भी फिजिकल सिम्टम्स नहीं मिलते, हमको सिर्फ मिलते हैं मेंटल सिम्टम्स, ठीक है। तो जो आपका लेटेंट हो रहा है ना, लेटेंट हो रहा वो अलग से एक शॉर्ट नोट आती है, बट वो आपको सेकेंड ईयर में नहीं पूछी जाती, वो आपको फोर्थ ईयर में पूछी जाती है। आई नो इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो कि भाई जो लेटेंट हो रहा है उसके अंदर फिजिकल सिम्टम नहीं होते, सिर्फ मेंटल सिम्टम होते हैं। अब बात करते हैं हमारा जो ये वाला वीडियो है जिसके अंदर कि हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी सौरा के बारे में, सेकेंडरी सौरा के सिम्टम्स के बारे में, ठीक है। तो जो सेकेंडरी सौरा होता है उसके अंदर आपको मेंटल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे और आपको फिजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो हमारा प्राइमरी सोरा होता है उसके बाद सेपरेशन होता है, लेटेंट फेज में चला जाता है, एक्साइटिंग कॉज आता है, सेकेंडरी सोरा आता है, ठीक है। ये सारी एक समरी थी जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे हमारा जो मेंटल सिम्टम्स है ऑफ द सेकेंडरी सोरा उसको, ठीक है। तो जो हमारा सोरा का पेशेंट होता है वो कैसा होता है कि उसको रेस्ट जो है, रेस्ट इज बेस्ट, ठीक है। दैट मीन्स कि उसको ना रेस्ट करना, उसको मेंटली रेस्ट करना, उसको फिजिकली रेस्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ से ही एक चीज़ पता चल जा रही है कि भाई एम्यूलियोरेशन बाय रेस्ट इसका एक टिपिकल साइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आएगी कि जो हमारा सौरा का पेशेंट होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है। क्विक होता है किसके अंदर, इन एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन। इसका मतलब क्या है कि, और क्विक होता है इन थिंकिंग ऑल्सो, इन थिंकिंग। दैट मीन्स कि जो सोरा का पेशेंट होता है उसका जो मेंटल पेन है विच इज़ वेरी गुड, और यूँ समझ सकते हो कि वो मेंटली रेस्टलेस होता है, ठीक है। रेस्टलेसनेस आपको इस चीज़ के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप कोई भी जैसे टिपिकल जो हमारी एंटीसोरिक मेडिसिन हैं वो अगर आप देखोगे ना तो दे आर ऑल दे आर द रेस्टलेस वन। तो रेस्टलेसनेस इन द मेंटल प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सोरा। अब उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें कि जो पेशेंट कैसा होता है, रेस्टलेसनेस है प्लस ये पेशेंट कैसा होता है कि इरिटेबल होता है, ठीक है, हाईली इरिटेबल इन मेंटल पेन ऑल्सो।
ठीक है, इन फिजिकल ब्रेन ऑल्सो। और उसी के साथ साथ कि उसको ना आइडियाज जो हैं, आइडियाज ऑफकोर्स वो क्या है, रेसलेस है तो उसको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, आइडियाज मोर, लेकिन वो उसको अपने मतलब कि यूँ समझ सकते हो कि उसकी एंजाइटी इतनी ज़्यादा है, या फिर तो उसको अपने आप की कैपेबिलिटीज़, ये भी एक सिम्टम आता है कि उसको उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास ही नहीं होता, कांट ट्रस्ट हिज कैपेबिलिटीज। उसको ऐसा लगेगा कि मेरे पास आइडिया तो है लेकिन मैं ये चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि हैविंग सो मेनी आइडियाज बट कांट एग्जीक्यूट एनी वन। ठीक है, किसी भी एक आइडिया को वो जो है कि एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये चीज हुई। दूसरी एक चीज, बहुत दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज आती है फोबियाज, फोबिया और वी कैन से द फियर। ठीक है, फियर, फियर जो है वो एक छोटा सा मतलब कि एक छोटी चीज है फोबिया के सामने। फोबिया इज वेरी बिग थिंग, लेकिन जो फियर है, छोटी छोटी चीजों से पेशेंट को फियर होने लगता है, बड़ी बड़ी फोबियाज भी उसको होने लगते हैं। फोबियाज के अंदर आपको एंजाइटी आएगी, तो यहाँ से ही आपको दूसरा सिम्टम क्या मिलता है, एंजाइटी। अब यहाँ पर फियर भी है, फोबिया भी है। फियर मैंने क्या बोला, एक छोटी चीज है, फोबिया बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। अब फोबिया के अंदर इट्स काइंड ऑफ कि पूरा का पूरा आपको डिजीज मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, इसी के अंदर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह जैसी चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो अगर जब हम एंजाइटी के ऊपर जाते हैं तो हमको फियर ऑफ स्मॉल थिंग्स भी है, मतलब कि छोटी छोटी चीजों से फियर भी है, और एंजाइटी ऑफ ट्रिफल थिंग्स। ट्रिफल थिंग्स का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ों से उसको एनजाइटी होने लग जाती है कि भाई चलो आज ना मुझे कॉलेज वगैरह जाना है, तो मैं उसको रात को ऐसा एनजाइटी होने लग जाएगी कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की छोटी छोटी वाली एनजाइटी उसको होती रहती है। दूसरी चीज़ है कि ऑफकोर्स हमने क्या देखा यहाँ पर कि उसके पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, उसको उसकी खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। वो उसके पास आइडियाज़ है बट वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाता। तो इसका अल्टीमेट एक सिंगल वर्ड क्या बनता है कि उसका क्या है, लो कॉन्फिडेंस। ठीक है, वो ऐसे ऐसे लोग जो कि जिनको कि मतलब समझ सकते हो कि दे आर द मास्टर माइंड वन, लेकिन इंट्रोवर्ट वाले मास्टर माइंड, कि भाई उनको अच्छा खासा उनका ब्रेन चल रहा है, उनका जो है कि बहुत अच्छा खासा किसी चीज़ के ऊपर ध्यान भी है, लेकिन स्टिल वो जो है कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते लोगों के सामने। अपने आप को जहाँ पर उनको बोलना है, लाइक वाइज कि उनको स्टेज का फियर होगा ऑफकोर्स। और दूसरी चीज़ उनको ये होगी कि भाई लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का इन शॉर्ट एक पर्सन आप समझ सकते हो, एक इन शॉर्ट एक पर्सन आपने आपके दिमाग में सोच लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा। अगर हम देखो, अभी मैं तुमको बता नहीं रही हूँ, मैं समझा रही हूँ ये चीज़ कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा। हमने इतने सारे सिम्टम्स देखे हैं, अगर उसके ऊपर से हम कॉन्सेंट्रेशन इसका कैसा होगा वो सोचें तो क्या होगा कि भाई रेस्टलेस है, पहली चीज़। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी, रेस्टलेस है, इरिटेबल है, बहुत सारे आइडियाज़ उसके दिमाग में आते रहते हैं। तो इन तीनों चीज़ों से ही आपको क्या पता चल रहा है, रेस्टलेस है, बार बार बहुत सारे आइडियाज़ उसके दिमाग में आते रहेंगे, तो वो कोई एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स उसका कंसंट्रेशन कैसा होगा, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन होगा, डिफिकल्ट उसके अंदर कंसंट्रेशन रहेगा। ठीक है, कि वो कोई भी एक चीज़ के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ साथ ये चीज़ है कि भाई दे आर द स्टेराइल फिलोसोफर। ठीक है, ये एक चीज़ आपको अलग से भी मतलब पूछी जाती है कि स्टेराइल फिलोसोफर कौन सा माइज्म है, ऐसा। स्टेराइल फिलोसोफर मतलब क्या होता है इस चीज़ का, कि हमने क्या बोला कि उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, और जो है कि उसको फियर है, उसको फोबिया है, उस वो इंट्रोवर्ट है। ठीक है, इन शॉर्ट वो इंट्रोवर्ट है। तो वो क्या करेगा कि वो सिर्फ अपनी थियोरीज बनाता रहेगा अपने दिमाग में, जो उसके दिमाग में चल रहा है वो उस चीज़ को दूसरों के साथ मतलब कि दूसरों के साथ बताना नहीं चाहेगा, दूसरों के साथ बात नहीं कर पाएगा। तो वो इन शॉर्ट क्या करता रहेगा कि अपने दिमाग में एक चीज़ें सोचता रहेगा, एक थियोरीज बनाता रहेगा। ठीक है, और
ऐसे फिलोसोफर, ठीक है, ये सिर्फ फिलोसोफर की बात हुई। अब स्टराइल का मतलब क्या होता है? स्टराइल हम इस ऐसी चीज को बोलते हैं, जैसे आपने डिसइंफेक्शन के बारे में देखा होगा, ठीक है, कि हम बैक्टीरिया वगैरह कहीं पर होते हैं तो हम उस चीज को डिसइंफेक्ट करते हैं, हम उसको स्टराइल करते हैं। जैसे कि आपने अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो हमने उसके लिए मेडिकल टर्म कौन सा निकाला है? स्टरिलिटी। तो इन शॉर्ट स्टराइल का मतलब ये चीज होता है कि जहाँ पर ये जो क्लीन होता है, ठीक है, जो क्लीन होता है, जिसके अंदर की कोई चीज मिक्स नहीं होती या फिर तो कोई चीज होती ही नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट इट इज एम्प्टी। एम्प्टी। ऐसे फिलोसोफर की जिनका ब्रेन एम्प्टी है, जो कि मतलब कि इतना ज्यादा सोचते रहते हैं बट स्टिल दे आर नॉट, उनके पास एक कंक्लूजन नहीं होता, वो एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच ही नहीं पाते। वो सोचते बहुत ज्यादा है लेकिन वो एक एक चीज एक मुद्दे पर आकर फिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। इसके आगे जब तुम जाओगे कि आपको आएगा साइकोसिस माइजम, ठीक है, वो भी मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन साइकोसिस अगर इससे एक स्टेप आगे का चीज है, ठीक है। माइंड के अंदर देखने जाओगे तो सोरा इज द फर्स्ट वन, उससे ज्यादा आगे का लेवल जाता है तो विच इज साइकोटिक, ठीक है। तो साइकोटिक वाले पेशेंट क्या होते हैं कि उनके अंदर होता है फिक्स आइडिया, ये चीज आपने देखी होगी। जो हमारी एंटी साइकोटिक, किंग ऑफ एंटी साइकोटिक है विच इज अ, या फिर तो कोई भी तुम एंटी साइकोटिक कोई भी चीज देख लोगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा फिक्स आइडिया, ठीक है। यूँ समझ लो कि सोरा इज अ फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल के अंदर आपको क्या मिला कि दे आर द स्टेराइल फिलोसोफर, वो एक कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर क्या होता है कि दे आर थिंकिंग 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 एंड देन उन्होंने एक फिक्स आइडिया अपने दिमाग में बना लिया, अब वो इस चीज को नहीं बदलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने सोच लिया कि हाँ भाई ये चीज इस तरीके से होनी चाहिए, मतलब बस ये चीज इस तरीके से ही होनी चाहिए, ठीक है। ये समझ गए, ये जो फिक्स आइडिया वाली चीज है, रिमेम्बर हियर कि ये एक चीज है आपकी साइकोसिस की, ठीक है, इसको अपने सोरा के अंदर नहीं लिखना। उसके आगे चलेंगे, ये थे हमारे मेंटल सिम्टम्स, ठीक है। उसके आगे चलेंगे हम फिजिकल सिम्टम्स के ऊपर। ओके, तो जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स हैं तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे आती है सेंसेस। सेंसेस, ठीक है, तो सेंसेस में हमारे मेन हम देखेंगे ईयर, फिर हम देख सकते हैं आई, फिर हम देख सकते हैं नोज, ठीक है। तो जो ईयर है, ईयर के अंदर ये देखोगे कि दे हैव द सेंसिटिविटी, ठीक है, हर एक चीज के अंदर उनको सेंसिटिविटी आती है, सेंसिटिविटी, ठीक है, सेंसिटिविटी। अब जैसे ईयर है तो ईयर के अंदर कौन सी सेंसिटिविटी होगी? नॉइज की सेंसिटिविटी होगी। आई के अंदर किस चीज की सेंसिटिविटी होगी? लाइट की सेंसिटिविटी होगी। अब लाइट की सेंसिटिविटी अगर किसी को होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, यहाँ पर क्या आ गया? फोबिया। फोटो का मतलब होता है लाइट, दैट मीन्स कि लाइट से डर लगना, या फिर तो एक्सेस अगर कहीं पर लाइट है तो वो जो पर्सन होगा वो अपनी आंखें बंद कर लेगा, ठीक है। अगर नोज के अंदर हम सेंसिटिविटी देखें तो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स दी कोल्ड, ठीक है, तो वो जो वेदर अगर चेंज होगा, कोल्ड बहुत जल्दी से पेशेंट जो है कि कैच कर लेगा, ठीक है। उसके आगे जाएंगे हम हेड, जो पर्टिकुलर सिम्टम्स के ऊपर आएंगे तो हेड, हेड के ऊपर आओगे तो हेड के सिम्टम्स आपको मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल दी हेडेक। अब देखो जो सारे माइजम्स है ना सबके अंदर आपको हेडेक मिलेगा, लेकिन सोरा का हेडेक कैसा है? फ्रॉम एक्सर्शन, मतलब उसका एलिमेंट्स फ्रॉम क्या है? किसी भी चीज का एक्सर्शन। एक्सर्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का एक्सेस, तुमने काम बहुत ज्यादा कर लिया, तुमने अब यहाँ पे फोटोफोबिया जैसे की है तो तुमने लाइट में बहुत ज्यादा काम कर लिया, अभी समर चल रहे हैं, तुमने बहुत ज्यादा धूप में काम कर लिया, तुमने मेंटली बहुत ज्यादा काम कर लिया, तो उसकी वजह से तुमको सिर्फ हेडेक होने लग जाएगा, ठीक है। उसके आगे क्या होता है? हेडेक से बढ़कर वर्टाइगो होने लग जाता है, वर्टाइगो मतलब चक्कर आना, ठीक है, वर्टाइगो होने लग जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सोरा में मिलेगी, विच इज अ फॉलिंग ऑफ हेयर, फॉलिंग ऑफ हेयर, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं एलोपेशिया, ठीक है। तो फॉलिंग ऑफ हेयर भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है तो हम नीचे लिखेंगे इस चीज को, ठीक है, बट रिमेम्बर हियर कि हम अभी देख रहे हैं क्या? फिजिकल सिम्टम्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख ही देती हूँ फिजिकल सिम्टम्स, ओके। सो हमने हेड देखा। दूसरी चीज जैसे हमने आई के अंदर फोटोफोबिया देखा था, आई के अंदर एक दूसरी चीज आ जाती है कि हमारी आई के अंदर से वाटरिंग होने लगती है, वाटरिंग, या फिर तो आप समझ सकते हो कि वाटर लाइक डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज होने लग जाता है। दूसरी चीज है ईयर, तो ईयर के अंदर हमने क्या देखा था? सेंसिटिविटी हो रही है उसको नॉइस की, तो उसका एक क्लिनिकल टर्म आता है विच इज टिनाइटस, ठीक है। टिनाइटस के अंदर आपको रिंगिंग,
और विजिलिंग साउंड सुनाई देगा, विजिलिंग साउंड आपको सुनाई देगा, ठीक है, आपकी ईयर के अंदर बिना वहां पर ऐसी कोई भी साउंड है नहीं, बट स्टिल आपको वो साउंड सुनाई दे रहा है, ठीक है, इस तरीके का इसका एक सिम्टम है। दूसरी चीज है कि भाई माउथ के अंदर देखने जाओगे तो माउथ के अंदर इसको क्या हो रहा है, स्टोमेटाइटिस, थोड़ी सी क्लिनिकल टर्म है स्टोमेटाइटिस। उसके आगे चलेंगे हेलिटोसिस, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस का मतलब क्या होता है, बैड ब्रीथ फ्रॉम माउथ। ये किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि हमारा जो सौरा है उसके अंदर आपने देखा होगा द फंक्शनल चेंजेस आर सौरा, ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई फंक्शनल चेंजेस दैट मीन्स सौरा, ठीक है, डेफिशिएंसी दैट मीन्स सौरा। तो अब कोई भी ऐसी चीज होती है, फंक्शनल चेंजेस अगर हम देखने जाएंगे, अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हेलिटोसिस होने लग जाएगा, अगर उसके गम के अंदर कोई चीज अटक गई है तो उसको हेलिटोसिस होने लग जाएगा, अगर उसकी जो टीथ है वो उसके अंदर कैविटी हो चुकी है तो उसको हेलिटोसिस होने लग जाएगा, ठीक है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं हेलिटोसिस के। आगे जाएंगे कि कोटिंग ऑफ टंग, ठीक है, कोटिंग ऑफ टंग, इस चीज को आप अलग से टंग लिख कर भी यहाँ पर अपना जो है कि अलग से सेक्शन भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पर कोटिंग ऑफ टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक इनिशियल मतलब कि एक मतलब कि इनिशियल सिम्टम रहता है, ये आपको साइकोसिस में भी मिलेगा, ये आपको सिफिलिस में भी मिलेगा, लेकिन इन सब के अंदर कोटिंग ऑफ टंग इज डिफर, मतलब कि उसका जो कोटिंग है टंग के ऊपर कोटिंग तो होता ही होता है, लेकिन उसका जो कलर है वो डिफर करता है। जैसे कि हमारा सौरा है तो उसके अंदर व्हाइट कलर का कोटिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जबकि आप अगर साइकोसिस में चले गए तो आपको हो सकता है कि येलोइश कलर मिलेगा या फिर तो ग्रीनिश कलर मिलेगा। अगर आप जो है कि आपके सिफिलिस के अंदर चले गए तो आपको डार्क येलोइश कलर मिलेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंशियल थिंग था तीनों माइजम के अंदर। उसके आगे चलेंगे हम एब्डोमेन के ऊपर जाएंगे, एब्डोमेन के अंदर आपका स्टमक वगैरह सारी चीजें आ जाती है, ठीक है, तो उसके अंदर एब्डोमेन के अंदर जैसे कि आप कोई भी चीज लिखते हो, कोई भी केस वगैरह लिखते हो तो उसके अंदर लिखते हो डिजायर और एवर्जन, ठीक है, तो यहाँ पर एक टिपिकल डिजायर होता है पेशेंट को, जो कि होता है हॉट थिंग्स का, ये आपको खाने वाली भी चीजें हो सकती है, पीने वाली भी चीजें हो सकती है, ठीक है, हॉट थिंग्स का, और उसी के साथ साथ मीट का पेशेंट को क्या है कि डिजायर होने लग जाता है। उसी के साथ साथ जो एसिड और जो ऐसे ही सोर थिंग्स होते हैं, जैसे एसिड या फिर तो आपका पिकल्स वगैरह हो गए, ठीक है, वो कैसे हो गए, सोर चीजें होंगी कि भाई जो आपको मुंह में जाती है सब चटखारा जो आता है ना, वो चीजें पेशेंट को खाना बहुत पसंद है, डिजायर होता है उसको उस चीज का। दूसरी चीज है हंगर, ठीक है, हंगर कैसी होती है पेशेंट की, या फिर तो एपेटाइट लिख सकते हो, हंगर इज अनबियरेबल, अनबियरेबल हंगर होगी इसको, कि भाई इसको बहुत ज्यादा हंगर लगे, मतलब कि बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, और आफ्टर ईटिंग पेशेंट को क्या हो जा रहा है, एमेलियोरेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे आप साइकोसिस के ऊपर जाओगे तो देयर इज अ रेवेनस हंगर, रेवेनस हंगर मतलब अनबियरेबल हंगर, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट खाएगा एंड इन फील्स लाइक कि हाँ भाई बस बहुत हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ईटिंग के बाद एमेलियोरेशन, अच्छा सा पेट भर के खाया, देन उसके बाद भाई हम मजे में, ठीक है, लेकिन ऐसा आपको साइकोसिस में नहीं मिलेगा। साइकोसिस में आपको क्या मिलेगा कि खाने के बाद भी उसको क्या लगेगा, थोड़े टाइम के लिए कुछ नहीं होगा, वापस से रेवेनस हंगर शुरू हो जाएगी, ठीक है, वापस से उसने थोड़ा सा खाना खाया, वापस से थोड़ा सा एमिलिएशन, वापस से उसको जो है कि भूख लगने लग जाएगी। ये होता है बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजी विच अकर इन इनसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर होती है ब्लॉटिंग। ब्लोटिंग अब आपको साइकोसिस में भी मिलेगी, सौरा में भी मिलेगी, ठीक है, लेकिन सौरा की ब्लोटिंग कैसी है कि उसको इतनी ज्यादा ब्लोटिंग नहीं है कि उसका पेट फूल जा रहा है, ठीक है, आपने जब सौरा के पेशेंट्स देखोगे ना तो दे आर द लीन थिन वन, ठीक है, जबकि साइकोसिस के पेशेंट देखोगे दे आर द मतलब कि बिग वन, कि उनका तोंद निकली हुई है, उनका जो बहुत ज्यादा ओबेसिटी उनके अंदर है, ठीक है, तो वैसी चीजें साइकोसिस के अंदर होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के अंदर, जिससे कि आपको सिम्टम्स भी अच्छे से याद रहेंगे और आप डिफ्रेंशिएट भी अच्छे से कर पाओगे। अगर वाइवा में भी आपको पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोरा एंड साइकोसिस, तो हर बार बच्चे यही जवाब देते हैं कि भाई जो साइकोसिस है उसके अंदर ओवर ग्रोथ होने लग जाती है, जो सोरा है उसके अंदर फंक्शनल चेंजेस होने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन और भी बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग थिंग्स हैं इन दोनों माइजम्स के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट एक दूसरी चीज़ है कि मॉर्निंग के अंदर जो है कि पेशेंट को एग्रावेशन होने लग जाएगा, मोस्टली डायरिया का एग्रावेशन, मतलब कि मॉर्निंग डायरिया होने लग जाएंगे या फिर तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके बीच में कोई चीज़ नहीं होगी, इसके बीच में पेशेंट को अच्छा वाला हेल्दी वाला स्टूल नहीं निकलेगा, या तो डायरिया या तो कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम इन द मॉर्निंग ओनली, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर तुम देखोगे तो जो इसकी वॉइस वगैरह होती है, जैसे हमने देखा कि उसको ना माउथ के अंदर हेलिडोसिस हो रहा है, कोटिंग हो रही है, स्टोमेटाइटिस हो रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें सेंसिटिविटी हो रही है, तो वॉइस के अंदर भी उसको सेंसिटिविटी होने लग जाएगी, वोकल कॉर्ड के अंदर सेंसिटिविटी होने लग जाएगी, तो वॉइस कैसी हो जाएगी, हॉर्सनेस होगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस फ्रिक्वेंटली, ठीक है, फ्रिक्वेंटली होगी। जैसे ही वेदर चेंज हुआ हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास चेस्ट के अंदर, मतलब कि या फिर तो रेस्पी सिम्टम देख सकते हो कि चेस्ट के अंदर इसको हो जाएगा पाल्पिटेशन, या फिर तो आप देख सकते हो डिज्निया, ठीक है, डिज्निया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ या फिर तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और उसी के साथ साथ हम देखेंगे बोन के थोड़े से इसके सिम्टम्स, तो बोन के ऊपर पेन होता है इसको मेनली कहाँ पर, जो काफ मसल होती है, काफ मसल कौन सी होती है, जो हमारा ये आपका थाई का एरिया हो गया, फिर आपका यहाँ पर बटेला जो नी बोन हो गया आपका, और ये नीचे आपका क्या आ गया, लेग आ गया, ठीक है, इसको हम लेग बोलते हैं, दिस इज द थाई एंड दिस इज द नी जॉइंट, ठीक है। तो ये जो आपका लेग का एरिया, उसके पीछे की तरफ आपका यहाँ पर फुला फुला सा आप देख पा रहे होंगे अपने खुद के पैरों के ऊपर, तो ये जो फुला फुला सा पार्ट है ना, उसको हम बोलते हैं काफ मसल, ठीक है। बस इतना सा समझ लो कि ये काफ मसल है और वहां पर पेशेंट को पेन होने लग जाता है। और एक दूसरी चीज, एक छोटी सी क्लिनिकल टर्म है, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट मतलब सो गया, उसने ले डाउन कर दिया, उसके पैर ऐसे किसी सरफेस के ऊपर रख दिए उसने, काफ मसल सरफेस से जुड़ चुकी है, तो उस वक्त उसको क्या हो जाता है, उस वक्त उसको पेन होने लगता है। ना उसको चलने पे पेन होगा, ना उसको उठने पर, ना बैठने पर पेन होगा, बस जैसे ही उसने किसी एक अच्छी से सरफेस के ऊपर अपना पैर रखा कि उसको क्या है कि पेन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ठीक है, पर्टिकुलरली इन द नाइट, ठीक है, विच इज एग्रावेटेड इन नाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थोड़ा सा बोन के सिम्टम, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज विच इज द स्किन, ठीक है, स्किन ऑफ सोरा, बिकॉज ये हम तो कब से बोल रहे हैं इचिंग इचिंग इचिंग, तो सेकेंडरी सोरा के अंदर भी तो कोई स्किन के सिम्टम्स होने चाहिए। तो इसकी स्किन कैसी होती है, पर्टिकुलरली जो सेकेंडरी सोरा आती है उसकी, तो रेडनेस आपको मिलेगी स्किन के ऊपर, इफेक्टेड पार्ट के ऊपर जहाँ पर वेसिकल्स हैं, और उसी के साथ साथ स्किन के ऊपर एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर, का मतलब होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। उसी के साथ साथ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको कंजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो स्किन होती है ना, वो हो जाती है ड्राई, ठीक है, ड्राई स्किन है प्लस अनहेल्दी स्किन है। और इचिंग को हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है, तो इचिंग भी आपने लिख देनी है। तो ये थे हमारे सिम्टम ऑफ द सेकेंडरी सोरा। अब लास्ट में एक दूसरी चीज रह जाती है विच इज मोडालिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इसे वाइवा में पूछ भी ली जाती है कि भाई सोरा की मोडालिटीज बताओ, तो वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो जैसे कि हमने मेनली अगर मैं एमेलियोरेशन की बात करूँ, तो जैसे मैंने आपको आगे बताया कि इसको एमेलियोरेशन किस चीज़ से होता है, पहली चीज़ मैंने रेस्ट बता दिया आपको, दूसरी चीज़ जो है कि इसको डिज़ायर किस चीज़ का था, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो हमको डिज़ायर किस चीज़ का था, हॉट थिंग्स का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एमेलियोरेशन बाय वार्मथ फूड हो सकता है, वेदर हो सकता है, ड्रिंक हो सकता है, ठीक है। एग्रावेशन यहाँ पर ही आपको मिल रहा है नाइट, और हमने क्या लिखा आगे, मॉर्निंग डायरिया, तो मॉर्निंग भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज है कोल्ड, ठीक है। तो इतने जो मेन इसके एग्रावेशन और एमेलियोरेशन थे वो मैंने आपको बता दिया। लास्टली दूसरी छोटी सी चीज रह जाती है विच इज कि इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में जो है कि मैं सारी चीज़ों का ट्रीटमेंट बताऊंगी, मतलब कि तीन फेजेस का मैं ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रीटमेंट या फिर तो मैनेजमेंट देख सकते हो
तो उसके अंदर आपके ना दो पार्ट बनते हैं, एक होता है मेडिसिनल पार्ट, एक होता है जनरल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मेडिसिनल पार्ट और यहाँ पर आ जाएगा आपका जनरल पार्ट, ठीक है। तो जनरल पार्ट जो है वो अगर तुम ऐसे ही देखोगे कि हम अगर फर्स्ट जो हमारा प्राइमरी सोरा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमको स्किन वाले सिम्टम्स हो रहे थे, ठीक है। हमने हिस्ट्री देखी तो भाई हमने जो लेप्रेसी था उसको भी हमने बाथिंग से कांटेक्ट कम करके वो सारी चीज़ें कम करके हमने जो लेप्रेसी है उसको कंट्रोल में लाया था। अब इसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि भाई आप रेस्ट करके, आप अपनी हाइजीन का ध्यान रख के, आप जो है कि अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हो, मतलब कि ये सारी चीज़ें आप पेशेंट को बता सकते हो। इंक्रीज वाटर इनटेक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जनरल मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। दूसरा आता है मेडिसिनल। तो मेडिसिनल के अंदर जैसे मैंने आपको बोला कि मैं तीन फेजेस के बारे में बताऊंगी। तो अगर हम फर्स्ट प्राइमरी फेज के अंदर देखेंगे तो जो हमारी किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन है उसको हम देंगे, वो कौन सी है? सल्फर। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, ये चीज़ आपको एमसीक्यू वगैरह में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। दूसरा है हमारे पास लेटेंट फेज। तो लेटेंट फेज जो है हमारा, उसके अंदर जैसे हमने बोला नो फिजिकल सिम्टम्स ओनली मेंटल सिम्टम्स। तो हम क्या करेंगे, हमारे वो मेंटल सिम्टम्स हम स्क्रीन करेंगे, मेंटल सिम्टम्स लेंगे, प्लस हम उसकी पास्ट हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। पास्ट हिस्ट्री के सारे सिम्टम्स लेंगे। इन शॉर्ट के हमारे पास क्या आ जाएंगे, प्राइमरी सोरा के अंदर जो जो उसके मैनिफेस्टेशंस थे वो। तो पास्ट हिस्ट्री प्लस मेंटल सिम्टम्स के बाद हम क्या करेंगे, उसकी बनाएंगे हम टोटालिटी ऑफ सिम्टम, टीओएस मतलब टोटालिटी ऑफ सिम्टम। और अल्टीमेटली हम एक कंक्लूजन के ऊपर आएंगे कि भाई हमको एंटीसोरिक मेडिसिन देनी है, दूसरी भी एंटीसोरिक मेडिसिन आप दे सकते हो, सल्फर भी आप दे सकते हो, या फिर तो ये टोटालिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर तो आप कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन दे सकते हो किसकी, ये जो हमारा सल्फर है उसकी, ठीक है। तो आप जब मटीरिया मेडिकल पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आप रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन के अंदर चले जाओ, सल्फर के अंदर चले जाओ, तो आपको कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन दिखेगी। आप वो कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन के ऊपर देखोगे कि भाई आपका जो पेशेंट का टोटालिटी ऑफ सिम्टम है वो कौन सी कॉम्प्लीमेंटरी मेडिसिन से मैच होता है, तो आप वो मेडिसिन दोगे, ठीक है। उसके आगे आ जाएंगे हम थर्ड, मतलब कि हमारा सेकेंडरी सोरा के ऊपर। सेकेंडरी सोरा के अंदर हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उसकी टोटालिटी ऑफ सिम्टम निकालेंगे और उसको हम क्या देंगे, इंटर करंट रेमेडी देंगे, इंटर करंट रेमेडीज देंगे। इंटर करंट रेमेडी वो होती है जो हम हमारी जो क्रॉनिक केस होता है ना उसके अंदर हम देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एंटीसोरिक भी आप दे सकते हो, या फिर तो आप पहले एंटीसोरिक दे दो बाद में इंटर करंट दो, पहले इंटर करंट दे दो बाद में एंटीसोरिक दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी अबाउट दी सोरा के सिम्टम्स, ठीक है। या फिर तो सेकेंड पार्ट ऑफ दी सोरा। जो अब नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम जो पूरा लेटेंट सोरा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता कर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा था ना कि सेकेंड ईयर के अंदर आपको क्या क्या पूछा जाएगा, तो सेकेंड ईयर के लिए आपका सोरा यहीं पर खत्म होता है। अब अगर हम थर्ड ईयर के अंदर जाकर दिखेंगे तो देयर इज अ सोरा, मतलब ये सारी चीजें प्लस उसकी ट्रीटमेंट आ जाती है, वो भी चीज आपकी क्लियर हो गई, प्लस आपका जो ये लेटेंट सोरा वाला पार्ट है वो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।